Hello dosto, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss very much deeply about DAIICT cutoff trends for the past 3 years, which is 2021, 2022 एंड 2023। यानी कि हम पिछले तीनों सालों के यहाँ पर काफ़ी डीपली यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं DAIICT के ब्रांच के बारे में। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ तो DAIICT में पिछले साल ही यहाँ पर ये वाली नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की थी, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका कट ऑफ आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम निर्मा यूनिवर्सिटी के बाकी ब्रांच के बारे में बात करें तो बाकी सारी ब्रांच काफ़ी सालों से यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर 5 साल पहले आईसीटी में से एक और ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया था गया था, विच इज़ आईसीटी विद सीएस। तो ये सारी ब्रांच तो पहले से ही थी, बट यहाँ पर लेटेस्ट ब्रांच जो आई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ तो दिस इज द कट ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर, दिस इज द प्रीवियस एंड सेकेंड ईयर एंड दिस इज द ओल्डेस्ट वन। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप ये वाला सेक्शन देख रहे हो ना, ये है 2023, this is for 2022 and this is for 2021. Anyway, I am going to explain each and every cutoff for all of these 3 year. अगर हम सबसे पहले पिछले साल के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रांच क्लोज हुआ था वो था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बट अगर आप पिछले 2 सालों के यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर ये था थर्ड पे, और 2021 में भी ये था थर्ड के ऊपर। तो पिछले साल इस ब्रांच के अंदर काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पर थर्ड में से डायरेक्टली पोजीशन आ गई है फर्स्ट के ऊपर। अगर हम बाकी दो ब्रांच को कंपेयर करें तो यहाँ पर DAIICT में आईसीटी विद सीएस था सेकेंड नंबर पे, तो 2 साल पहले वो था फर्स्ट नंबर पे, और उससे पहले भी यहाँ पर आईसीटी भी था, बट यहाँ पर क्या था 2021 में इस तरह से ब्रांच के नाम दिए गए थे। पहला था बीटेक विथ आईसीटी, सेकेंड था सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पर एक ही दो ब्रांच को सेम नाम दिया गया था, जहाँ पर सीएस का नाम का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली ब्रांच आप देख सकते हो सेकेंड के ऊपर, और अगर हम लास्ट ब्रांच की बात करें तो ये ब्रांच थी थर्ड के ऊपर पिछले साल, 2 साल पहले ये था सेकेंड पे, और 3 साल पहले ये था फर्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ब्रांच के अंदर यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, बट अगर हम कॉलेज वाइज बात करें तो कॉलेज हर साल सबसे पहले नंबर पे ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओपन कैटेगरी एमएनसी। तो ये था पिछले साल 35 के ऊपर, 2 साल पहले ये था 123, और 3 साल पहले ये था 151। तो कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है 151, 123 एंड 35। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है ओपन कैटेगरी के लिए एमएनसी के लिए एडमिशन लेना। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड नंबर ऑफ ब्रांच तो यहाँ पर 45, उसके बाद यहाँ पर 58, और उसके बाद यहाँ पर था 54। तो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है कि 50 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ आपको जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ अगर हम आईसीटी की बात करें तो ये है 71, 2 साल पहले ये था 151, और 3 साल पहले ये था 140। तो इसके अंदर भी इतना ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये था 144 के ऊपर। अगर हम दूसरी सारी कैटेगरीज की बात करें तो MNC 109, 2 years ago it was at it was at 3073, and 3 year ago it was at 657। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, विच वॉज एट 3073। तो यहाँ पर 2 साल पहले ये था 657 के ऊपर, और यहाँ पर पिछले साल था 109 के ऊपर। ओवरऑल कंक्लूजन में ये निकल के आ रहा है कि एमएनसी ब्रांच की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर हम बाकी सारी ब्रांच के कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल एसटी के लिए था 267 के ऊपर, एसीबीसी में ये था 56 के ऊपर। अगर हम 2 साल पहले एसीबीसी विद एमएनसी ब्रांच के बारे में बात करें तो ये था 563 के ऊपर, और यहाँ पर 3 साल पहले का क्या सीन है, 3 साल पहले का यहाँ पर ये ओपन एससी एसटी और एसीबीसी में ये था 420 के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल आप यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी का भी वीडियो देखा होगा कि जब से यहाँ पर कॉलेज को एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर सीट्स में काफ़ी कटौती हो गई है। पहले क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर 100 नंबर ऑफ सीट्स हुआ करती थी, तो जिसमें 50 नंबर ऑफ सीट्स जाती थी एडमिशन कमेटी को, और 50 नंबर ऑफ सीट्स कॉलेज खुद रिजर्व रखता था।
बट पिछले साल यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया था विच वॉज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ACPC के पास सिर्फ और सिर्फ बच गया है 33% ऑफ कोटा। बाकी का यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा और कॉलेज का कोटा मिला के यहाँ पर कुल सीट्स में से 100 सीट में से सिर्फ 33 नंबर ऑफ सीट्स ही आती है ACPC के पास, कि जिसकी वजह से यहाँ पर मेरिट में भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मेरिट काफ़ी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम पिछले साल और इस साल के रिकॉर्ड के कंपेयर करें तो ये बहुत ही आइडेंटिकल रहने वाला है, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.